हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, पर ट्रस्ट में ये स्टोरी आपके दिल को टच कर जाएगी। तो शुरू करते हैं स्टोरी। एक लड़की थी, नाम था अनु। वो अपनी लाइफ में इतनी बिज़ी रहती थी कि उसके पास टाइम ही नहीं रहता था। दिन भर ऑफिस, घर, बच्चे, हस्बैंड का खाना, हस्बैंड, सास ससुर, अपने परिवार में वो इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपनी मम्मा को एक कॉल कर सके। पर उसकी माँ हर रोज़ उसे कॉल करा करती थी। हर रोज़ उसे कॉल करती और पूछती कि बेटा तुम कैसी हो। पर वो एक ही बात कहती थी, मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। उसके पास एक ही जवाब होता था, कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं। उसके पास अपनी मम्मी को समय देने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे ही चलता रहा, दिन, महीने, साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। उसकी माँ उसे रोज़ कॉल करती, पर हमेशा मम्मी बाद में बात करती हूँ। फिर एक दिन अचानक से उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई और कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। एना बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो बिल्कुल अकेली हो गई, टूट गई। एक दिन जब वो माँ की अलमारी साफ़ कर रही थी तो उसे एक छोटी सी चिट्ठी मिली। चिट्ठी देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर चिट्ठी में लिखा ही कुछ ऐसे बातें थी। चिट्ठी में लिखा था कि मेरी प्यारी अनु, बेटा मैं जानती हूँ तुम बहुत बिज़ी हो, बहुत काम है तुम्हारे पास, बहुत सारी जवाबदारियाँ हैं तुम्हारे कंधों पर फिर भी बेटा कभी टाइम निकाल कर मुझसे बात कर लिया करो। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनती हूँ तो मेरा दिन बन जाता है। तुमसे बातें कर लेती हूँ तो मन हल्का हो जाता है। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ एक तुम ही तो हो। इसीलिए रोज़ तुम्हें कॉल करती हूँ और रोज़ तुमसे एक ही जवाब मिलता है कि मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, पर तुम्हारे पास समय ही नहीं होता है। फिर वो इतना बोलकर वो चिट्ठी ख़त्म होती है। अनु ये पढ़ के बहुत रोती है, बहुत बहुत। उसे समझ ही नहीं आता है वो क्या करे। कब रोते रोते सुबह से शाम हो गई, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। उसने कभी उन्हें टाइम ही नहीं दिया, उनसे कभी उनका हाल ही नहीं पूछा। हमेशा यही बताती थी, मम्मा बच्चे हैं, स्कूल है, सबका टिफ़िन बनाना है, खाना बनाना है, ऑफिस जाना है। मैं इन सब में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि मैंने कभी मम्मा को फ़ोन करके पूछा ही नहीं कि मम्मा आप ठीक हो। तो सब आप लोगों से सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब हमारे पास समय हो, हम सब बिज़ी हैं, पर प्लीज़ अपने बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालो और अपने पेरेंट्स को दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। काम तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, पर एक बार माँ बाप अगर इस दुनिया से चले गए तो फिर वापस लौट के नहीं आएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माँ बाप के लिए समय निकालें, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अच्छी बुराई अच्छी अच्छी यादें बनाएं, ताकि जब वो हमें छोड़ के चले जाएं तो हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स हों उनके साथ, हमें रिग्रेट ना हो। जैसे अनु को रिग्रेट हो रहा है आज उसकी मम्मा के जाने के बाद कि क्या पता उन्हें कौन सी ऐसी बात करनी थी मुझसे जिसके लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, क्यों मैंने उनके साथ बात नहीं करी। तो ऐसा कोई रिग्रेट हमारी लाइफ में ना हो, इसके लिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को समय दीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके पास बैठिए। अब बिजी शेड्यूल में से समय निकालो और अपने अपने पेरेंट्स को दो। तो अगर आप लोगों को गाइस मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरीज़ लेके आती रहूँगी। और अगर आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।